हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका शास्त्री। और आज का ये वीडियो है सक्सेस के बारे में। अब किसी को अपनी लाइफ में एक शॉर्ट लिव्ड सक्सेस देखने को मिलती है, एक आध बार एक बहुत ग्रेट सक्सेस देखने को मिलती है, और किसी को ज़िंदगी भर सक्सेस देखने को मिलती है। इनफैक्ट विद टाइम उसका जो सक्सेस फैक्टर है वो ग्रो करता रहता है। तो ये हम कैसे देख सकते हैं कुंडली से कि किसी को शॉर्ट लिव्ड सक्सेस भोगने को मिलेगी और कोई पूरी ज़िंदगी भर इस तरह से ग्रो करेगा कि उसकी ग्रोथ को हम सक्सेस बोल सकते हैं। आइए जानते हैं कुंडली में त्रिष्टाय भाव की क्या स्थिति है। पहले तो हमको इस पे फोकस करना है, और उसमें सबसे ज़्यादा 6th हाउस पे। 6th हाउस में क्यों? जब हम एक बड़ी सक्सेस एम कर रहे हैं और अगर हमारी खुद की कॉम्पिटेंसी अच्छी नहीं है, या फिर हमारे ग्रह योग इस तरह के नहीं हैं कि वो हमको कंपटीशन में आगे ले जा सकें, तो फिर हम एक आध बार अगर हमें मौका मिला तो हमें सक्सेस देखने को मिल सकती है, बट फॉर एवर सक्सेस वाली जो बात है वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये वही वाली बात हो जाएगी कि आज आपने बाजी मार ली, कल कोई और बाजी मार ले जाएगा, कोई ना कोई आपके ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर 6th हाउस की स्थिति अच्छी है तो आपका कंपटीशन अपने आप गिरता है। आप अपने आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ओवर पावर करते हो। एक आपका टाइम साथ देता है, और एक आपकी जो स्मार्टनेस का लेवल है, आपकी जो कॉम्पिटेंसी है, आपका जो टैलेंट है, वो इस तरह से अगले को दिखना स्टार्ट होता है, द वन हु कैन ऐड सम वैल्यू टू योर सक्सेस, कि वो आपको ही नोटिस करता है। इस तरह से आप आगे हो जाते हो। जैसे कि कंपटीशन क्लियर करना, वहाँ पे आगे निकलना सबसे बड़ी बात है। अब कंपनी में न जाने कितने एप्लीकेंट्स थे, कितने कैंडिडेट्स हैं, लेकिन आप ही को क्यों सिलेक्ट किया? हो सकता है अगले 10 कैंडिडेट्स ने इक्वली अच्छा इंटरव्यू दिया हो सकता है कहीं आपसे भी ज़्यादा अच्छा दिया हो, लेकिन आप ही क्यों सिलेक्ट हुए? तो यहाँ पे जो कंपटीशन को पिछाड़ना, उसको गिरा देना, अपने लिए कम कर देना, इसमें 6th हाउस का सबसे बड़ा रोल होता है। और अगर हम ज़िंदगी भर सक्सेस देखना चाहते हैं तो 6th हाउस का, 6th हाउस लॉर्ड का, या फिर 6th हाउस में कोई ग्रह बलशाली होके बैठना, स्पेशली वो एक पापक ग्रह है। तो अगर कोई पापक ग्रह 6th हाउस में उच्च का हो जाता है, स्पेशली जो क्षत्रिय वर्ण का ग्रह है, जैसे कि सूर्य या मंगल, इवन राहु अगर उच्च का है, तो बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट नेटिव को देखने को मिलता है। अगर वो बहुत एम्बिशियस है, इफ़ ही इज़ अ सुपर एम्बिशियस पर्सन एंड बहुत आगे निकलना चाहता है, तो पापक ग्रहों का एक मजबूत स्थिति में 6th हाउस में होना बहुत ही अच्छा है। दूसरा हाउस 11th हाउस इज 6th फ्रॉम 6th। तो यहाँ पे भावात भावम के अकॉर्डिंग अगर हम कुंडली का छठा भाव देख रहे हैं तो हमको छठे से छठा भी देखना है। 11th हाउस जो कि हमारे गेन्स को, बेनिफिट्स को, इनकम को, हर तरह के लाभ को दिखाता है। तो अगर आपका लाभ एक अच्छी स्थिति में है तो फिर तो आपको लाभ मिलेगा। आप अपना कर्म करोगे, जैसे ही आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एफर्ट दिया, आपके सामने लाभ आ जाएगा। और क्योंकि 11th हाउस रिप्रेजेंट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेन्स, नॉट जस्ट मॉनेटरी, सो फॉर यू टू विटनेस सक्सेस in various areas of your life, you can aim for anything. आप हो सकता है किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में आप चाहते हो कि मुझे बेनिफिट हो। इट मे नॉट ऑलवेज बी अबाउट फाइनेंशियल गेन्स। तो कभी वो फेम होता है, कभी किसी और तरह की सक्सेस है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये 11th हाउस से जुड़ी हुई है। और अगर आपकी भाग्य में लाभवंतित होना है, बेनिफिट इकट्ठा करना है, हमेशा एक बेनिफिशियल साइड पे होना है,
तो जब भी आप अपना एफर्ट दोगे, उस डायरेक्शन में काम करना सिंसियरिटी से स्टार्ट करोगे, आपको लाभ मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 11th हाउस एक मजबूत स्थिति में है, 11th हाउस का लॉर्ड एक मजबूत स्थिति में है, या फिर 11th हाउस में कोई ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में है, तभी तो 11th हाउस एक अच्छी स्थिति में होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी स्थितियों में आपको अपना एफर्ट करना है, आपके पास गेन्स आ जाएंगे। बस ये देखना है कि अगर 11th हाउस मजबूत हो रहा है तो कहीं उसको चोट ना लग रही हो, क्योंकि अगर वो मजबूत हो रहा है और कहीं पे वो अफेक्टेड भी है तो इट ऑल कम्स डाउन टू अ वेरी न्यूट्रल स्टेट। तो वहाँ पे वो फिर ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, इट जस्ट बिकम्स न्यूट्रल विद इट्स रिजल्ट्स। तीसरा भाव पराक्रम। अब जो हमारा एक एफर्ट करने के पीछे इंटेंशन जुड़ा है, डिज़ायर जुड़ा है, वो हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो पहली बात तो इच्छाएं होनी चाहिए। कितनी प्रबल इच्छा शक्ति है आपकी, ये 3rd हाउस से डिटरमाइन होता है। तो कितनी बड़ी सक्सेस और कितने टाइम तक आप एम कर रहे हो। जैसे कि अगर हम अपने बॉलीवुड में भी उठाते हैं, कुछ स्टार्स की बात करते हैं, तो उसमें बहुत कुछ सेलिब्रिटीज़ ही हैं जो आज तक अपनी ओल्ड एज तक बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ टाइम तक बहुत ही ग्रेट सक्सेस एक्सपीरियंस करी और उसके बाद उनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली और वो भी उतना ज़्यादा स्ट्राइव नहीं करना चाहते थे। दे वर लाइक ठीक है, जब मिलनी थी सक्सेस मिल गई, एंड आफ्टर दैट दे गॉट बिजी विद अदर थिंग्स, या फिर उन्होंने अपना करियर पाथ ही चेंज कर दिया, अपनी लाइन ही चेंज कर दी और कुछ और ही करने लगे। लेकिन कुछ लोग हैं, बहुत कुछ लोग जो आज तक काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी सक्सेस है, तो वो सक्सेस रिटेन कर पाए। तो सक्सेस को कौन कितनी स्ट्रांगली रिटेन कर पाता है, ये 3rd हाउस, 6th हाउस एंड 11th हाउस से डिटरमाइन होगा। क्योंकि 3rd हाउस आप इंटेंशन सेट कर रहे हो कि मुझे जोर लगाते रहना है और मेरी इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाता रहूँगा, चाहे मेरी एज बढ़ रही हो, कुछ भी हो रहा हो। कभी कभी मुझे लॉसेस एक्सपीरियंस करने को मिले, कभी मुझे सक्सेस ना मिले, मुझे कोई ग्रोथ ना देखने को मिले, बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू डाइवर्ट। तो जब ये तीनों भाव या इनमें से कोई 2 भाव भी बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, सो ट्रस्ट मी, आपका एक तो एक्शन इतना प्रॉपर होता है, यू आर वेरी गुड with the amount of effort that you are putting in something। और दूसरा, क्योंकि आपकी इच्छा इतनी प्रबल होती है, आपका डिज़ायर इतना बड़ा होता है कि जब तक आप उसको बार बार फुलफ़िल नहीं करते रहते, आपको चैन नहीं पड़ती है। आप कभी भी देख लेना, त्रिष्टाय भावों में से जिनके भी, अगर कुछ लोग होंगे, बहुत कुछ लोग होंगे जिनके तीनों भाव अच्छी स्थिति में हैं या तीनों भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में हैं। देखी है मैंने कुछ कुंडली अभी बहुत रिसेंटली ही, एंड दैट पर्सन इज़ डूइंग वेरी वेरी एक्सीलेंटली गुड फॉर हिमसेल्फ। तो उनकी कुंडली बहुत टाइम के बाद एक ऐसी कुंडली आई जहाँ पे त्रिष्टाय भाव, तीनों ही भाव बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और यूल बी सरप्राइज्ड कि तीनों भाव में ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं। शनि उच्च का 3रे भाव में है, मंगल उच्च का 6ठे भाव में है और राहु उच्च का 11वें भाव में है। तो पहली बात, इस नेटिव से बात करने में मुझे समझ में आया कि ये ऐसा नहीं सोचता है कभी कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल सकती। पहली बात, ये सिंह लग्न की जनपत्री है, तो इसको ऐसा नहीं लगता है कि मुझे ये नहीं मिल सकता। बड़ी से बड़ी चीज़ हो, कभी उसके आउट ऑफ रीच हो, उसे ऐसा लगता है जब इसको मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। ही थिंक्स लाइक दैट। तो अगर इसमें से कोई 2 भाव भी मजबूत हो गए, बहुत कुछ लोग होते हैं जिनके तीनों भाव मजबूत होते हैं, लेकिन अगर त्रिष्टाय में से कोई 2 भाव भी एक अच्छे स्थिति में हैं,
तो फिर ये मान के चलिए कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं और आपका सक्सेस रेट दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और आपको अपना एम, अपना डिज़ायर बड़ा ही रखना चाहिए। कुछ ऐसी कुंडलियाँ आती हैं हमेशा जिनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपना एम बहुत बड़ा रखो। यू हैव दैट कैपेसिटी, you have all the talent and most importantly you have that great willingness to be victorious। तो जब भी मेरे सामने ऐसी कुंडली आती है तो मैं उनको हमेशा यही सजेशन देती हूँ, क्योंकि जो उनकी फायर है वो इतनी अनस्टॉपेबल है कि वो इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाली। They are meant to go very far. So I usually happen to offer them these suggestions that if you are meant for this thing, you should experience it. और अगर आपके त्रिष्टाय भाव या उनके स्वामी एक अच्छी स्थिति में नहीं हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने के बाद भी कभी कभी आपको सक्सेस नहीं मिलती, आपका एफ़र्ट यूं ही वेस्ट चला जाता है, या फिर आपके अंदर इच्छाओं की कमी है व्हेन इट कम्स टू सक्सेस, व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ, एंड यू वांट टू बी देयर बट समहाउ आपका माइंडसेट उस तरह का नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सजेशंस हैं, क्या आपके लिए सल्यूशंस हैं, ये मैं डिस्कस करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल टेक अ लीव नाउ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।